किसी ने सच ही कहा है, कहीं पहुंचने के लिए कहीं से निकलना बहुत ज़रूरी होता है और उसी तरह कुछ हासिल करने के लिए कुछ नया ट्राई करना और पूरी कोशिश करना बहुत ज़रूरी। आज का वीडियो उसी एक कोशिश का है जो अभी भी जारी है और उस लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस का है जो हमने ये माउंटेनियरिंग का कोर्स ज्वाइन करके फील किया। तो हमारा जो कोर्स था वो था इन टाई अप विद पुणे यूनिवर्सिटी एंड गिरी प्रेमी, जो कि एक लीडिंग इंस्टीट्यूट है इन माउंटेनियरिंग। एंड ये एक इकलौता ऐसा क्लब है इंडिया में जिसने अभी तक 8 सक्सेसफुल 8000 सबमिट्स किए हैं। एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी हमें मिली टू बी ट्रेन्ड बाय सम ऑफ द बेस्ट माउंटेनियर्स अक्रॉस द वर्ल्ड एंड मीट सम ऑफ द लेजेंड्स लाइक उषा ताई, जो कि फाउंडिंग मेंबर हैं गिरी प्रेमी इंस्टीट्यूट की, एंड ऑल्सो उमेश जिरपे सर जी, जो कि अगेन लीडर हैं इन गिरी प्रेमी क्वेस्ट ऑफ 8000ers। इसके अलावा जो हमारे ट्रेनर्स हैं उनकी जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एंड मैं आपको मिलवाती रहूँगी अपने ट्रेनर्स से विद इन द वीडियो। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमारी जो डेली रेगुलर क्लासेस थी वो ऑनलाइन इवनिंग में होती ही थी, बट ये जो 15 डेज़ की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग थी इन GGIM इंस्टीट्यूट, इट वाज सीरियसली अ लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस। तो ये 15 डेज़ की जो ट्रेनिंग थी ये कुछ डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइडेड थी। तो आज का जो पार्ट है दैट्स पार्ट 1 एंड दिस इज़ बेसिकली अबाउट हमको ट्रेन किया गया था इन डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ माउंटेनियरिंग, दैट इज़ इन हाउस। एंड जब हमारी इन हाउस ट्रेनिंग हो गई थी उसके बाद हमको सिंहगढ़ पे ले जाया गया था जहाँ हमें प्रैक्टिकली माउंटेनियरिंग के एस्पेक्ट्स में ट्रेन किया गया था। तो ये जो फर्स्ट वीडियो है आई विल बी शोइंग यू द इन हाउस ट्रेनिंग कैसी होती है। तो कोर्स शुरू हो रहा है। यस, यू आर आल्सो इन जेट लैग। तो सबसे पहले हमको टीम्स में डिवाइड किया गया था एंड माउंटेनियरिंग में टीम्स को रोप्स कहते हैं एंड मेरी रोप का नाम था एवरेस्ट। तो हमारे जो इन हाउस सेशंस थे इसकी स्टार्टिंग हुई कुछ ऐसी स्किल्स से जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्किल्स हैं, ना कि सिर्फ माउंटेनियरिंग में बट आपको लाइफ में भी बहुत सारी जगह काम आएंगी। तो सबसे इम्पॉर्टेंट स्किल जो हमको सिखाई गई वो थी हाउ टू टाई नॉट्स। एंड यकीन मानिए देखने में जितना सिंपल लगता है उतना ही डिफ़िकल्ट है इन नॉट्स को याद करना एंड उनको याद करके अच्छे से टाई करना। कुछ नॉट्स जो हमको सिखाई गई वो थी फिगर ऑफ 8, डबल फिगर ऑफ 8, फिशरमैन नॉट, देन हाउ टू टाई सम ऑफ द हिचेस, क्लोव हिच हमको सिखाया गया, बेंड्स के बारे में सिखाया गया एंड बहुत सारी अलग टाइप की नॉट्स कैसे बांधी जाती हैं और उनके क्या यूजेस होते हैं ये हमें सिखाया गया। उसके बाद हमारा एक सेशन हुआ जिसमें हमें सिखाया गया कि माउंटेनियरिंग में वीडियोग्राफी कैसे की जाती है, किस टाइप से आप अच्छे वीडियोग्राफर बन सकते हैं एंड ये कितनी इम्पॉर्टेंट स्किल है जब आप माउंटेनियरिंग कर रहे हो। तो देयर आर लॉट ऑफ करियर ऑप्शंस इन वीडियोग्राफी इन माउंटेनियरिंग एज वेल। एंड देन वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्किल जो हमको सिखाई गई, जो कि एक सर्वाइवल स्किल भी है, कि आपको CPR किसी को कैसे देना है। Head, tilt, chin up. This is the proper position. Why chin up? Because that air passage will be open. वो हमें सिखाया गया कि इमरजेंसी सिचुएशंस में क्या करना चाहिए, किसी की जान बचानी है तो हमको कैसे किसी को रेस्क्यू करना है, वो भी हमको थोड़ी सी ट्रेनिंग दी गई। एंड उसके अलावा हमको ये भी सिखाया गया कि किसी को इंजेक्शन कैसे लगाते हैं इमरजेंसी में। Called as deltoid or shoulder. There is enough muscle mass here. All your vaccines were given here. Yes. So this is one side. Other side is hold your. This is called as tricep muscle, right? Yes. Tricep muscle. Another one is buttock, gluteal region. ये तो आप सबको पता होगा कि जब भी हम कहीं पे हाइकिंग पे जाते हैं या ट्रैकिंग पे जाते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स कैंपिंग इज़ द ओनली ऑप्शन।
तो आपको कैंप साइट कैसे सेट करना है, आपको टेंट कैसे लगाना है, वो एक बेसिक स्किल है जो हर किसी माउंटेनियरिंग को आनी चाहिए। तो वो भी हमको इस कोर्स में सिखाई गई। स्लाइडर गिवन इन द रिवर्स डायरेक्शन, सो ये इतना ही ओपन होगा। दिस इज इनफ फॉर द एयर फ्लो टू बी मेंटेन। ये इतना ओपन हो गया तो देयर इज इनफ एयर फ्लो टू पास फ्रॉम इट, एंड दिस इज द पॉइंट वेयर यू आर एंकरिंग योर टेंट ओवर। पता है कि जब भी माउंटेनियरिंग के एक्सपीडिशंस होते हैं तो उनके जो कुकिंग यूटेंसिल्स होते हैं दैट आर एंटायरली डिफरेंट। थिंग थी प्रैक्टिकली रॉक क्लाइंबिंग करना, एंड जो कि आर्टिफिशियल रॉक क्लाइंबिंग भी था, एंड फाइनली आफ्टर आर्टिफिशियल हमको नेचुरल रॉक को क्लाइंब करना था। बट उससे पहले बहुत ही इम्पॉर्टेंट था ये जानना कि जो गेयर्स होते हैं रॉक क्लाइंबिंग में वो कौन से यूज होते हैं। फोकस्ड ऑन रॉक क्लाइंबिंग। इंपॉर्टेंट थिंग इन माउंटेनियरिंग और क्लाइंबिंग, व्हाट इज दिस? रोप। Climbing rope. What is the minimum braking strength for any climbing equipment? 25 kilonewton. 22 kilonewton. 1 kilonewton is around 100 kg. Shelf life. Okay. Every equipment has shelf. लेकिन अगर यूज में है, कम यूज कर रहे हो, it can give useful lifespan till 8-9 years, maybe 10 years. हम लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनको कोई भी बैकग्राउंड नहीं था माउंटेनियरिंग में, तो हमको ये सब चीज़ों पे ट्रेन किया गया कि कौन से गेयर्स लगते हैं जो कि आपको रॉक क्लाइंबिंग में हेल्प करते हैं। तो हियर आर सम ग्लिम्पसेस ऑफ दीज गेयर्स। That's why it is called friend. Okay. अगर ठीक से बैठ गए तो फ्रेंड, अदरवाइज। एंड फाइनली इतना सब सीखने के बाद इट वाज टाइम टू स्ट्रेच अ लिटिल, थोड़ा अपनी बॉडी को वार्म अप करना, एंड उसके बाद एक्चुअली में आर्टिफिशियल वॉल पे कैसे क्लाइंब करते हैं वो देखना, एंड देन उसको परफॉर्म करना, विच वॉज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ दिस एंटायर इंडोर ट्रेनिंग जिसको आप कह सकते हो। जो अटैच है रोप वो उठाया और उन्होंने मींस अंदर से बाहर की तरफ। तो हम लोगों में से बहुत सारे लोग थे जिन्होंने कभी भी ट्राई नहीं किया था, एंड कुछ लोगों ने किया हुआ था। कुछ लोगों की क्लाइंबिंग इतनी अच्छी थी, लाइक अ लिजर्ड क्लाइंबिंग अ वॉल, एंड सम ऑफ अस वर वेरी न्यू एंड न्यूब टू दिस, एंड हमको क्लाइंबिंग का ABC भी नहीं पता था जो हमने यहाँ पे आके सीखा। एंड जब हमने पहले कुछ स्टेप्स लिए तभी हमको समझ गया कि इट इज़ नॉट दैट ईजी जितना ईजी लगता है। बट वी ट्राइड अवर बेस्ट, एंड एवरी टाइम जब हमने ये किया वी ट्राइड टू इम्प्रूव अ लिटिल बाय लिटिल। तो ऐसा था हमारा एक्सपीरियंस अबाउट द इंडोर ट्रेनिंग ऑफ माउंटेनियरिंग। दिस वॉज पार्ट 1। मुझे कमेंट्स में बताइए आपको कैसा लगा, एंड अगर आप माउंटेनियरिंग करना चाहते हैं आप भी कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। एंड गाइज, अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, शेयर तो कर ही दीजिए, एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ पे हमारी 2 दिन की ट्रेनिंग थी इन सम रिमोट एरिया इन पुणे, एंड जहाँ पे हमने रॉक क्लाइंबिंग सीखा, एंड और भी काफ़ी सारे माउंटेनियरिंग के जो एस्पेक्ट्स हैं वो हमने सीखे। एंड फाइनली वी आर लीविंग फॉर द ट्रैक। वहाँ पे और भी ट्रेनिंग होने वाली है।